एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडे से छोटा सा गौरैया बाहर निकला और वो अपनी माँ के लिए ढूंढ रहा था। माँ, माँ, यूं वो रोता चिल्ला रहा था। इतने में वहाँ पर नीलू पंछी आई। अरे, तुम किसका इंतजार कर रही हो? अपनी माँ का? उस पर नन्ही गौरैया ने कहा। मेरी माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही। मैं माँ की राह देख रहा हूँ। तुम्हारी माँ का नाम मिनी है। मैं उसकी सहेली हूँ। मेरा नाम नीलू है। तुम्हारी माँ आहार लाने बाहर गई है। तुम चिंता मत करो, वो अभी आती ही होगी। नीलू मौसी की बात सुन नन्ही गौरैया शांत हो गई। फिर नीलू मौसी वहाँ से चली गई। दूसरी ओर चीचू कौवा और छोटू तोता दोनों एक पेड़ पर बैठे बहुत उदास हो रहे थे। बेचारी, ना जाने कौन है उस चील के हाथों अपनी जान गंवा बैठी और हम उसे देखते रहे पर उसकी मदद नहीं कर पाए। और हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट चील के आगे छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं है। ना जाने इससे हमें कब छुटकारा मिलेगा। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर मीनू मौसी भी आ गई। दोस्तों, तुम दोनों किस विषय में बात कर रहे हो? और किसके बारे में दोस्त? उस दुष्ट चील के बारे में। वो हम सबको मार खाई जा रही है ना। आज भी उसने एक गौरैया को मार खा लिया। उसने जाते जाते बहुत विनती की। ऐसे चीची कौवा के कहने पर मीनू मौसी घबरा गई। क्या कहा? कहाँ है वो? वो मेरी सहेली है, मिनी है वो। यूँ घबरा कर उनसे वहाँ का पता पूछा। उस पते पर वो उड़ती हुई गई। मिनी के कुछ अंश पड़े हुए थे। उसके बिखरे कुछ पंखों को देखकर नीलू मौसी बहुत दुखी हुई। ये तो सच में मेरी सहेली मिनी है। उसका बच्चा उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। ये कैसा अनर्थ हो गया। अब कौन इसकी माँ बनेगी? कौन उसकी परवरिश करेगी? इस तरह वो बहुत दुखी हुए जा रही थी। इतने में आसमान में उड़ती हुई मिनी को वो दिखाई दी। क्या हुआ नीलू मौसी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बात क्या है? अचानक अपने दोस्त को वहाँ पर देखकर नीलू मौसी बहुत खुश हुई। दोस्त, तुम जिंदा हो? मैंने सोचा चील के हाथों तुम मारी गई। बीती सारी बात बताकर उसे गले लगाकर रोने लगी। दोस्त, तुम मुझे इतना चाहती हो कि मुझे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ गई। कहते हुए ऐसे दोस्त पाने पर वो बहुत किस्मत वाली है, ऐसा कहने लगी। वो पंख उसके नहीं किसी और पंछी के हैं, ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। मिनी, चलो जल्दी, तुम्हारे घोंसले पर चलते हैं। तुम्हारा बच्चा आज ही अंडे से बाहर निकला है, तुम्हारी राह देख रहा है। नीलू मौसी की बातें सुन मिनी गौरैया बहुत खुश हुई। ठीक है, जल्दी चलो दोस्त। दोनों वहाँ से उड़ चली। गौरैया अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी, पर जब तक वे दोनों वहाँ पहुँचते, बच्चा वहाँ से गायब था। हाय, मेरा बच्चा कहाँ है? कहीं वो चील तो नहीं ले गई? ये सोचकर घबराते हुए रोने लगी कि अब उसका बच्चा वापस नहीं लौटेगा। तुम शांत हो जाओ, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने सोचा कहीं तुम उसके लिए चिंतित ना हो जाओ, इसलिए मैं अपने साथ नहीं ले गई। यूँ बड़ी दुखी होते हुए उसने कहा, ये मेरी बदकिस्मती है। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में मेरे बच्चे से माँ कहलवाना नहीं लिखा। यूमिनी को दुखी होता हुआ देख नीलू मौसी ने उसे सांत्वना दी और वहाँ से निकल गई। नीलू मौसी वहाँ से उड़कर सीधे चीची कौवा और छोटू तोता के पास गई और उन दोनों को सारी बात बताई। दोस्त, तुम चिंता मत करो। अभी चील जिस पंछी को लेकर उड़ रही थी, तब उसके चोंच से वो फिसलकर नीचे गिरी। यहाँ पर एक गौरैया का बच्चा गिरा था, वह दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है? नहीं चील महाराज जी, ऐसा तो कोई यहाँ पे नहीं आया, आपको गलतफहमी हुई है। यह सुनकर चील को बहुत गुस्सा आया।
तुमने सच नहीं कहा तो तुम्हारी जान ले लूँगा। छोटू तोता बहुत घबरा गई और उसने कहा कि वो सच कह रही है। तब चींची कौवे ने कहा, चील महाराज जी, अभी मैंने दूसरी चील को पंछी पकड़कर ले जाते हुए देखा। सच कह रही हूँ। ये सुनकर वो भड़क गया और वहाँ से उड़कर चला गया। चील के वहाँ से निकलते ही वो दोनों ने छुपा कर रखा गौरैया के बच्चे को बाहर निकाला। बेचारी ना जाने किसका बच्चा है। फिर उन दोनों ने ही उसकी देखभाल करनी शुरू की। उन दोनों से ये सारी बातें जानकर नीलू मौसी बहुत खुश हो गई। तुमने अच्छी खबर सुनाई। फिर उस नन्ही गौरैया को लेकर तीनों उड़ती हुई उसके माँ के पास गए। मिनी अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, यूँ वो प्यार से उसे गले लगाकर कहने लगी। नीलू मौसी ने सारी बात बताई। ये जानकर मिनी ने कहा, आप सबका बहुत आभार। मेरे नन्हे से बच्चे को बचाने के लिए आपके सभी दोस्तों को बहुत धन्यवाद। पर यहाँ पर रहना इतना सुरक्षित नहीं है, हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए, ऐसा मिनी ने कहा। उसके बाद सुन छोटू तोता, नीलू मौसी और चींची कौवा ने हामी भरी और वहाँ से निकलने की बात कही। 2 दिन बीत गए। उन सभी ने एक निर्णय लिया और सभी वहाँ से उड़कर किसी और जगह चले गए। उस नई जगह पहुंचकर उन सभी ने इस बात की पुष्टि की कि वहाँ पर किसी चील का कोई खतरा नहीं। वहाँ के रहने वाले अन्य पंछियों से ये बात जानकर वे सभी वहीं पर रहने लगे। यूं ही दिन बीतने लगे। वे सभी वहीं पर अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे थे। मिनी अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करने लगी। कुछ ही दिनों बाद नीलू मौसी, छोटू तोता और चींची कौवा ने भी अपने अपने बच्चे को जन्म दिया। फिर वे सभी अपने अपने बच्चे की परवरिश करते हुए बहुत खुशी से रहने लगे।